करता हूँ, लेट्स स्टार्ट, है ना। बात है, ट्रेनिंग का नाम है मिलेनियर्स फास्ट लेन। मिलेनियर्स फास्ट मतलब एक शब्द है मिलेनियर्स की, ये लोग इतने लंबा जो करोड़पति अरबपति बने हैं, इन लोगों की जो स्पीड और एक्सेलरेशन को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस गति से पैसा हमारे पास आ रहा है, इससे कई गुना ज्यादा गति से पैसा इनके पास आता है, तब जाकर के कोई बंदा मिलियनियर बनता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पैसा धीरे 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 करके मिलियनियर बनता है, ये एक बात सही है, लेकिन जिस स्पीड से हमारे पास आता है उस स्पीड से तो नहीं बना जा सकता। कहने का ये है औचित्य कि एक जो फास्ट लेन होती है पैसे की, इन सब लोगों के पास में वो फास्ट लेन है पैसे की, जिसको ये चूज करते हैं। अभी ताजा उदाहरण आप लें तो पता नहीं कितने हजार करोड़ का, जिसको शायद डिजिट में लिखना भी मुश्किल पड़ जाए हमें, इतना नुकसान तो कल अडानी को हो गया एक खबर के ऊपर, उसके शेयर गिरने के बाद, है ना। तो ये एक दिन का, जो कि हम अगर बोले तो एक गांव के भी इकोनॉमी से ज्यादा है, कहीं तो देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा था, इतना अमाउंट का हेर फेर उसके एक दिन में हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि उनके पास जिस गति से पैसा आता है, उस गति से अगर पैसा आए तो बंदा है कि इस शब्द को भुना सकता है कि वो मिलेनियर बन सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो तीन तरह की लेन है, तीन तरह की लेन होती है, मतलब कि दो लोगों के माइंडसेट के हिसाब से जो लोग तीन तरह की रास्तों पे चलते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि हमारा रास्ता उसमें कौन सा है। एक तो लोग हैं इस माइंडसेट के जो कि साइड वॉक करना पसंद करते हैं, जो कि आज के लिए ही जिए, मैं आज आज मेरा काम हो गया, आज के बाद मुझे और कोई मतलब भी नहीं है, मेरा आज का गुजारा हो गया, दैट्स इट, है ना। कई तरह की इसमें कैटेगरी आप समझ सकते हो कि आसपास में आपके सराउंडिंग में कितनी तरह के लोग, कैसे लोग, मजदूर कैटेगरी के आप ले लो, भिखारी जैसे लोगों को आप ले सकते हो। इन लोगों को आज से मतलब है, ये कल का नहीं सोचते, ना तो इनके पास कोई प्लानिंग होती है, ना इनके पास कोई रूपरेखा होती है, ना तो इनके पास में कुछ मतलब कल के लिए कोई भी, ना तो किसी इमरजेंसी के लिए फंड, ना तो कोई प्लानिंग। तो ये बोलते हैं एक तरह से साइड वॉक। एक होती है तो स्लो लेन, जिसमें शायद हम लोग भी शामिल हैं, शायद नौकरी पेशा वाले लोग, या तो छोटी मोटी दुकान करने वाले लोग। छोटी मोटी दुकान और नौकरी पेशा करने वाले लोगों की माइंडसेट क्या होता है, नौकरी करने वाले लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी चाहिए मतलब मेरे पास एक फिक्स है, आपने कई लोगों को प्लान दिया होगा, समझाया होगा, बताया होगा। तो एक चीज आप लोगों ने कॉमन देखी होगी, कई बार जो लोग बहाने कर रहे होते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, अगर आपको इनको सिर्फ एक और सेंटेंस अपने इसमें जोड़ दो, तो ये लोग 100% इसी काम को पूरे उत्साह के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या जोड़ना है उसमें, आप ये जोड़ दो कि उसके पास समय नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाता, ये काम छोटा बड़ा है, मैं नहीं सोच सकता, मैं नहीं कन्विंस कर सकता, मैं नहीं बता सकता। इन सब चीजों का एक आंसर है कि तेरे को 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए महीने हम फिक्स देंगे। एक जो फिक्स तरह का जो शब्द जैसे ही लगता है इनकम के साथ में, आप देखेंगे कि 100% लॉबी आप आपके घर के सामने, मतलब आप जैसे नौकरियों के लिए लाइन लगती है, उतनी भीड़ खड़ी हो जाएगी। किसके पीछे, एक फिक्स इनकम के पीछे। ये फिक्स इनकम क्या है, ये फिक्स इनकम है सिक्योरिटी, सुरक्षा, कंफर्मेशन की मुझे चाहिए, और बहुत बड़ी लॉबी इस सुरक्षा के पीछे देश में दौड़ती है। ये इनके पास में कल का सोचते हैं, ये कि कल मुझे क्या करना है। फिक्स इनकम का मतलब ये कि मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा तो मेरे जीवन भर तक सरकार पैसा देगी क्या। और आजकल आप देख रहे हो कि जो सिनेरियो चेंज हुआ, आजकल हम जो इन्फॉर्मेशन युग में आए हैं, पहले जब इंडस्ट्रियल एज चल रहा था तो इंडस्ट्रियल एज में ये चीज कॉमन थी कि कंपनी अपने एम्प्लॉय का भी मतलब पूरा का पूरा ध्यान रखने का कमिटमेंट करती थी। आजकल आजकल कोई भी सरकारी जॉब भी आपको पेंशन देने का कमिटमेंट नहीं करती। आजकल वो क्या बोलते हैं, नई स्कीम आई है एनपीएस। एनपीएस में क्या करता है बंदा, अपना खुद का प्लानिंग करके पैसा जमा करता है, वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे पेंशन कितनी चाहिए। यानी कि सरकारें भी अब इस इंफॉर्मेशन युग में ये चीज बोल रही है कि भैया आपको अपनी पेंशन और प्लानिंग खुद अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। तो आज जो मतलब है, ये है इंफॉर्मेशन युग का टाइम। दूसरी तरह की चीजें, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको किसी ऑर्डर फॉलोइंग या तो नौकरी करने में नहीं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं जो अपनी नौकरी खुद करते हैं, उनको एक स्वतंत्रता, आजादी पसंद होती है कि मुझे मेरे हिसाब से काम करूंगा मैं। इनके साथ भी एक समस्या है, लेकिन इनका भी स्लो ही है। कोई भी दुकानदार, मतलब एक छोटी सी दुकान, जब तक उसने उसमें कुछ स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन जो कि फास्ट लेन वाले लोग करते हैं वो नहीं किए होंगे, स्मार्ट वे नहीं किया होगा, तो वो दुकानदार 3 पीढ़ियों से दुकान चला चला करके आज भी वैसे ही है, कॉमन मैन। मानते हैं आप लोग, देखा है आप लोगों ने आपके आसपास की एक एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 3 पीढ़ी, बल्कि वो दुकान करते करते एक नेक्स्ट पीढ़ी ने वो दुकान ही बंद कर दी होगी। कई ऐसे उदाहरण आपके आसपास होंगे। इन लोगों की समस्या क्या है, इन लोगों की समस्या ये है कि ये लोग सिक्योरिटी तो नहीं, रिस्क लेना तो इनको पसंद है, रिस्क वो लेते हैं, इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी धंधे चेंज करते हैं, कभी कभी अपने बिजनेस को दूसरी जगह से स्टार्ट करते हैं, कई बार बिजनेस कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, लेकिन वो टिके रहते हैं। इनको जो सबसे बड़ी चीज पसंद है वो है फ्रीडम, आजादी। इनको लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ। कोई भी दुकानदार को आप देखना, को चाहे मतलब कोई एक मैकेनिक हो या तो वो किसी भी तरह से चला रहा हो दुकान को, उसको लगता है मैं ही बेस्ट हूँ।
मैं बेस्ट हूँ, मेरा काम मेरे से अच्छा और कोई नहीं कर सकता, ये एक स्लो लेन की मतलब माइंडसेट होता है। वो ही समझता है कि मैं अपने काम को सबसे बेस्ट कर सकता हूँ। इनके साथ एक और समस्या है कि किसी और को काम सिखा नहीं सकते। अगर ये किसी और को काम सिखा देते हैं तो इनके लिए कंपटीशन पैदा हो जाएगा। अगर कोई बंदा जो कि बहुत अच्छा मतलब एक मैकेनिक है और वो अगर अपने काम को बढ़ाने के लिए 4 बंदों को अपने साथ रख ले और 4 लोगों को मतलब डुप्लीकेट कर दे, सिखा दे, तो क्या होगा, वो 4 लोग उसी के आसपास 4 और दुकानें उसकी खोल लेंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लीकेशन का पावर नहीं ले पाता, इसलिए हमेशा स्लो लेन में ही रहता है। एंड द थर्ड थिंग इज द फास्ट लेन। फास्ट लेन का क्या है, ये लोग क्या करते हैं, मतलब कल का तो प्लानिंग करेंगे करेंगे और आज में भी फुल एंजॉय करेंगे। आज में फुल एंजॉय करने का मतलब, फिर वो गलत, एंजॉय का शब्द का एक जो मीनिंग है अपने इधर लोग बोलते हैं, उसमें खाली पार्टी करना ही है। पार्टी करना एंजॉयमेंट का शब्द नहीं है। एंजॉयमेंट का शब्द है कि लाइफ को आप जिस तरह से एक स्टेबिलिटी के साथ में जिए, इट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टीम में काम करते हैं, ये लोग अपने आप पर विश्वास करने के बजाय लोगों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये अपने काम को खुद करने के बजाय लोगों से ज्यादा काम करवाना पसंद करते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री डाल करके करवाता है, मैनेजर को नियुक्त करता है, मैनेजर उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है मालिक से। और इस तरह से ये लोग एक फास्ट लेन का बिजनेस सेटअप करते हैं, इट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क। अब आप और हम जैसे लोग इस तरह की कैपेबिलिटी शायद डेवलप ना कर पाए, लेकिन मैं यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात कर ही नहीं रहा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैंने सबसे ऊपर लिखा नो द पीपल्स माइंडसेट, और आपका माइंडसेट क्या है। तो यहाँ पर इस चीज से हमें ये नहीं करना कि मैं फैक्ट्री डाल के मैं इन्वेस्टर बन के या मैं बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप आज से कोई फैक्ट्री डाल करके कर दूं या मैनेजर रख लूं। यहाँ कहने का मतलब है कि हम कौन से माइंडसेट के साथ में ग्राउंड में उतरे हैं। तो आपने जो माइंडसेट है स्लो लेन वाला या स्लो वॉक वाला, साइड वॉक वाला, इसके बजाय हमें डेवलप करना है फास्ट लेन वाला माइंडसेट। क्या क्या होता है फास्ट लेन वाले माइंडसेट में, क्या क्या करना पड़ता है, उसको अपन समझते हैं आगे। फास्ट लेन वाला माइंडसेट क्या करता है, देखो 2 तरह के माइंडसेट हो सकते हैं, 2 तरह के काम होंगे। आज भी हम अगर इसमें काम कर रहे हैं, तो आज अब जब हम स्लीपेस में काम कर रहे हैं और इस स्लीपेस में काम करने से पहले तक दोनों चीजें हैं, एक तो प्रोड्यूसर का माइंडसेट होगा, एक कंज्यूमर का माइंडसेट होगा। आज से पहले तक हम हर चीज का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, हम घर में आज भी हर किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। हमने पहली बार एज अ कंज्यूमर का माइंडसेट हटा करके प्रोड्यूसर का माइंडसेट है कि हम सप्लाई करेंगे। कंप्लीट जो बिजनेस है वो सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो हम डिमांड भी क्रिएट कर रहे हैं, उसको सप्लाई भी दे रहे हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की। अब तक तो हमने हर प्रोडक्ट लिया और यूज किया है। तो मोस्ट ऑफ पीपल है वो कंज्यूमर माइंडसेट, जो कि हम उन 2 लेन की बात कर रहे थे, साइड वॉक एंड स्लो लेन की। तो उसमें ज्यादातर लोग कंज्यूमर माइंडसेट के साथ ही होते हैं। और फास्ट लेन के लोग, कोई भी चीज जो प्रोडक्ट चल रहा होगा मार्केट में या कोई चीज चल रही होगी मार्केट में, तो उसका हमेशा रहता है कि मैं क्यों ना इसके प्रोड्यूसर जो सिस्टम है, इस सिस्टम में शामिल होकर के इस चीज को मतलब खुद डेवलप करके या तो मार्केट में लेके जाऊं। सही है। तो आपको जिस बॉक्स में हमें, जहां पर अपनी साइकोलॉजी है, जहां पर हम सोच रहे हैं, उस बॉक्स से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये काम दिखाई देंगे। जनरली ये काम आम आदमी को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो पूरी लाइफ इन 2 लेन में गुजार देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों लेन को तोड़ करके फास्ट लेन में आए और हमारी इनकम को फास्ट करें, तो उसके कुछ और टिप्स आगे अपन जानेंगे। और सबसे लास्ट में आपको ये लास्ट स्लाइड आते आते आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी और हम इस बिजनेस को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। सोचना एक बहुत मुश्किल काम है जिसको आराम आदमी नहीं करता। सही है। चलिए, अब वॉक द प्रोसेस, प्रोसेस को समझना। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझे कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो है क्या। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ज्यादातर मैं बोल रहा हूं, मतलब ज्यादातर जब मैं बोलता हूं तो मोर देन 50% पीपल ये चीज को समझते ही नहीं कि वो कौन सा सिस्टम में है और उस सिस्टम को किस तरह से फॉलो करके काम किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि एक शॉर्टकट है, हर बंदा सोच रहा है ना, हमने बोला कि फास्ट पैसा चाहिए, फास्ट पैसा चाहिए, मतलब हर बंदा चाहिए शॉर्टकट सक्सेस का। तो सक्सेस का पहली बात तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है। शॉर्टकट क्या है सक्सेस का, सक्सेस का शॉर्टकट मतलब जीवन भर काम करो और जो हासिल किया आपने आखिरी में उससे आपकी सक्सेस को तोली जाएगी। तो सक्सेस का जो मेन मोटिव और मेन मुद्दा ये है कि आपको कोई ढंग का काम का रास्ता मिल जाए। सफलता क्या है, किसी भी सक्सेसफुल काम का रास्ता पा लेना है, ये सबसे बड़ी सफलता है। उस पर जो आपने हासिल किया वो सब कुछ सफल है। तो आप इस बारे में अपने आप को थैंकफुल बोल सकते हैं, ईश्वर का धन्यवाद बोल सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट सफल है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप सबके पास में, हम सबके पास में वो रास्ता मिल चुका है जिस पे चल करके इस चीजों को हासिल किया जा सकता है। अब इसके ऊपर तो सफलता तो मिल गई, अभी सफलता
सफलता छोटी होगी कि बड़ी होगी, ये डिटरमिन मतलब ये डिसाइड करेगा जब हम इस पे कितना लंबा चलते हैं उस चीज के ऊपर। तो जनरली सफल किसको बोलते हैं? बंदा जीवन भर काम करना है, जीवन भर काम करके बंदे सफल होते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जीवन भर काम करने के बजाय क्यों ना कि बीच में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल बाद में ऐसा टाइम आ जाए कि हम काम ना भी करें तो भी वैसा आए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक बहुत सुंदर बिजनेस डिजाइन किया गया, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग इस पूरे सक्सेस के सिस्टम का ऑलरेडी एक शॉर्टकट है कि यहाँ पर आप 10 साल काम करके 5 साल 10 साल 15 साल गुजार करके पूरे जीवन आराम कर सकते हैं। जनरली बंदा 20 साल की उम्र में लगता है तो 60 साल की उम्र तक रिटायर होता है और 60 साल के बाद में ज्यादा परेशान रहता है। कई सारे उदाहरण आप लोगों ने इससे देखे भी होंगे। तो ये एक ऐसा सुंदर सा सिस्टम डिजाइन किया गया है कि आप यहाँ 5 या 10 साल में एक अपना बेहतरीन नेटवर्क बना करके लाइफ टाइम के लिए सेट हो सकते हैं। तो ये अपने आप में शॉर्टकट ही है। तो जो भी अपना विजन है 5 साल 10 साल, आप इसको और जादुई मत बनाओ। अगर किसी को कोई बोले 6 महीने या 1 साल या 2 साल, तो वो फिर सिस्टम शॉर्टकट सक्सेस का नहीं है, वो फिर गेम्बल है और जादू है। और कोई भी चीज जादू की तरह काम नहीं करती, वो चीज लॉजिक पे ही काम करेगी। सही है। तो ये अपने आप में एक शॉर्टकट है, इसको और शॉर्टकट बनाने की गलती हम लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा। नो इट बिलीव इट, है ना। वॉक द प्रोसेस का मतलब है हमें उस सिस्टम को पहले जानना है, उस पर विश्वास करना है। सिस्टम क्या बोलता है उस चीज की कई सारी ट्रेनिंग हम लोगों ने पीछे चलाई है, आप लोग जानते भी हो, और कई ट्रेनिंग में आप लोगों ने उसके नोट्स भी बनाए होंगे। उस सिस्टम पर विश्वास करके, अब बहुत सारे लोग होते हैं अरे नहीं यार कुछ नहीं होता है, क्या होता है लिस्ट बनाने से, आज भी हमने नहीं बनाई होगी। और मुझे पता है इस लिस्ट में, इस ट्रेनिंग में अभी भी बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनके पास में उनकी कोई लिस्ट नहीं है। जब तक लिस्ट नहीं बनेगी तब तक वो तो मतलब बेस खड़ा ही नहीं हो सकता। अब हम प्रोसेस को जान गए, लेकिन हमने क्या विश्वास किया? नहीं किया। लेफ्ट समझ में आया कि अगर किसी का बिजनेस अगर स्लो चल रहा है, ग्रो नहीं कर रहा, तो एक बहुत बड़ा लेफ्ट तो यही है कि वो सिस्टम जान रहा है, विश्वास नहीं कर रहा उस पर। उसको बोला लिस्ट बना ले, नहीं बनाया। उसको बोला इन्विटेशन करना सीख ले, वो नहीं करेगा। उसको बोला प्लान करना स्टार्ट कर दे, वो प्लान नहीं करेगा। उसको बोला फॉलो अप कंटिन्यू कर दे, उसको वो नहीं करेगा। तो चलो चीजें हम आगे देखते हैं। पर एक बड़ा लेफ्ट है यहाँ पर कि सिस्टम को जानने में और सिस्टम को मानने में। तो जानना अगर हमारा कंप्लीट हो चुका हो तो हम मानना स्टार्ट करें, ये अपने अंतर मन में विश्वास आपको रखना पड़ेगा। और ये फास्ट लेन वाले लोग करते हैं। कोई भी बंदा पहले दिन करोड़पति नहीं बनता। पहले दिन करोड़पति बनने का आइडिया उसके दिमाग में आता है, उसके बाद में जो प्रोसेस को जो फॉलो करता है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में वो सारे हर्डल्स को मतलब पार करते हुए बनता है। नो द होल थिंग बिफोर इंटरव्यू। आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इसके प्लस इसके माइनस आपने पहले दिन ही समझ लेने चाहिए। अगर आपने पिछली बार अगर चीज को ऐसा मिस कर दिया होगा, आज भी आपके पास मौका है ट्रूली इस चीज को देख करके समझ करके, इसमें लगने वाली मेहनत, इसमें लगने वाला एफर्ट, उससे मिलने वाला रिवार्ड, आप सब कुछ आज समझ लें और आप फिर जब स्टार्ट करें। और एक बार जब आप अपने आप को समझा लें तो दो ही आंसर आपके पास आएंगे, या तो आपका साइकोफिजिकल नेचर अलाउ करेगा या तो आपका साइकोफिजिकल नेचर अलाउ नहीं करेगा, है ना। ये काम अच्छा है, ये तो मैं मानता हूं, देख चुका हूं, कई लोग सक्सेस हुए, इसमें तो हम सब लोगों को कोई डाउट है ही नहीं। क्या मैं इस काम में सक्सेस हो सकता हूं? मेरा साइकोफिजिकल नेचर अलाउ करता है? अगर यस तो फिर गो अहेड। अगर मेरा साइकोफिजिकल नेचर बोलता है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता, काम बहुत सारे दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम है जो कि हम नहीं कर सकते, जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिली हुई है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब इसमें परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को कन्विंस कर लिया कि हाँ मैं कर सकता हूं तो मैं एंटर करूंगा। अगर मैं आपको कन्विंस कर लिया अपने आप को कि मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं एंटर नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं एंटर कर गया, मैं अपने आप को कन्विंस कर लिया, तो फिर छोड़ देना, इससे बड़ी फिर मुझे समझ में नहीं आता मानसिक दिवालियापन क्या है। जब मैंने अपने आप को कन्विंस किया, मैंने इस चीज को देख लिया। अभी आपने बीच में एक चीज सुनी होगी, नेवर गिव अप, ये जो मैं बोल रहा हूँ लास्ट वाला पॉइंट, ये फास्ट लेन वाले बंदों की सबसे बड़ी ताकत है। एक इंटरव्यू और शॉर्ट वीडियो शायद आप लोगों के पास आया होगा, क्योंकि एलन मस्क का, लोग बोलते हैं आज वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी वो है। उसको एक इंटरव्यू में एक बंदे ने पूछा कि सर आप इतने असंभव असंभव टारगेट्स ले लेते हैं, तो आपको ये काम करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो उसने क्या बोला पता है? बोला सॉरी मैं समझा नहीं। बोला सर मोटिवेशन मतलब आपको काम करने का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा, फिर मतलब कैसे अपने आप को आप पॉजिटिव रख पाते हो, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो बोला नहीं समझा नहीं मैं बात को। उसने तीसरी बार पूछा और तीसरी बार भी उसने यही जवाब दिया कि आप कहाँ से मोटिवेशन मिलता है आपको। तो उसने बोला नहीं मैं समझा ही नहीं, समझ नहीं पाया आपका सवाल। तो उसने फिर एलाबोरेट करके बताया कि चलो बीच में हमने काम स्टार्ट किया तो बीच में ऐसा नहीं लगता कि छोड़ दो यार भाग जाओ यार, है आप थकते नहीं होता, तो कहाँ से मिलता है ताकत की नहीं इस काम को करना ही करना है। तो फिर उसने बड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला कि मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन क्या इसमें, मैंने जो काम सोचा था उस टास्क को, जो मैंने टास्क लिया उस टास्क को कंप्लीट करना, दैट्स इट। बोला क्या? बोला मैंने जो टास्क लिया था, जो मैंने टास्क लिया उस टास्क को कंप्लीट करना है, उसमें मोटिवेशन की कहां जरूरत पड़ गई? काम लिया, काम खत्म करना है, बात खत्म हो गई।
अरे अभी मान लो खेती किसानी करने वाले लोग यहाँ पर हैं, आपने अगर फसल लगा दी तो फसल को तो भैया काम करना ही है ना। अब उसमें कौन बंदा, अगर आपको आज रात को अगर कोई बंदा सिंचाई करने खेत में जाएगा तो उसको कोई घर वाले उठा के मोटिवेट करते हैं क्या? गुड बेटा, कमान, यू कैन डू इट, तू ये कर सकता है, तो वो कर सकता है, नहीं भाई, काम है वो। तो जब काम को काम समझा जाएगा तो बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। काम को एक एक्स्ट्रा मतलब बर्डन की तरह किया जाता है, तब जाकर के पुश करने की जरूरत पड़ती है। और जो फर्स्ट लाइन वाले लोग हैं उनको ये पुश नहीं करना पड़ता, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो क्या हमको पुश करना पड़ता है? क्या हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? अगर ऐसा हाँ है तो हम अभी दूर है उस फास्ट लेन में एंटर करने के लिए। डन, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है कि जब भी आप करें किसी भी चीज में, किसी भी काम में एंटर करने के लिए कन्विंस हो, तो आप 3 4 5 चीजों के मतलब सेंट को देखें। सेंट क्या है? कंट्रोल। कोई भी बिजनेस में नहीं बोल रहा कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, आप दुकान करो, आप नौकरी करो, वट एवर इट इज, जो आपका प्रोफेशन हो, उसमें आप एंटर करते हैं तो इन सेंस को आप जरूर देख लें, जान लें। सेंस क्या होता है? सी इज फॉर कंट्रोल, कि आपका उस बिजनेस पे डायरेक्ट कंट्रोल कितना है। गुजारा करने में और बड़ा बनने में जमीन आसमान का अंतर है। हम अब तक जितने भी काम चूज किए हैं वो सारे गुजारे करने के हैं। इस चीज को, इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा कि जितने भी काम हम कर रहे हैं वो सब हमारे गुजारे करने पे, हमारा जीवन यापन करने के लिए है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लोग एक बहुत बड़ा आउटकम यहाँ से हासिल करें, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे बिजनेस में एंट्री करें जिसके एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो। तो उसमें सबसे पहली चीज देखनी कि बिजनेस पे कंट्रोल कितना है अपना। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी में मेरा कितना ही कंट्रोल है। मान लो मैं बहुत मेहनत करूंगा तो भी क्या, और मैं बहुत मेहनत नहीं करूंगा तो भी क्या, मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में कुछ है क्या? नहीं है। मेरा बिजनेस मेरे कंट्रोल में है क्या? तो आप जिस सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, क्या आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल है। आपका चेक आपके कंट्रोल में, बिल्कुल आप ही के कंट्रोल में है। आपकी मल्टीप्लीकेशन आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। ये बिजनेस कंप्लीट आपके कंट्रोल में है। जितना ज्यादा जो एफर्ट करेगा उतना ही ज्यादा वो पाएगा। एंट्री लेवल, हमेशा बंदे सोचते हैं कि यार ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, यहाँ ये हो गया है, कंपटीशन है, या लोग आ गए, या कंपनी आ गई, या प्रोडक्ट बहुत आ गए। भाई साहब, चूज टफ एंट्री बैरियर। जो बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूँ, जिसने हासिल किया, जिसकी मैं बात कर रहा था, एलन मस्क की, उसने क्या किया पता है? अगले कुछ सालों में वो मंगल पे एक मतलब क्या बोलते, लोगों को बसा देगा। 17 से 18 घंटे आज लगते हैं अमेरिका और भारत में आने जाने के लिए, ट्रेवलिंग टाइम है ना, उसको वो 1.5 से 2 घंटा कर देगा। वो एक सिटी बना रहा है जिसका 40-50% काम कंप्लीट हो चुका है। वो एक ऐसी सिटी बना रहा है जिसमें टोटल मतलब आज से 100 साल बाद की जैसे जीवन होगा, वैसा जीवन होगा, जहां पर हाइपरलूप ट्रेन चलेगी और पूरा का पूरा मूवेबल गांव, मूवेबल शहर, जिसको बोलते हैं घर को भी आप चला के ले जा सकते हो कहीं पर भी, वैसी सिटी वो बना रहा है। उसका भी शायद 30-40% काम उसने कर दिया। ये सब काम बोलने में बिल्कुल अप्रत्याशित लगते हैं। कितना टफ एंट्री बैरियर उसने चूज किया है। उसने ऐसे रॉकेट बनाने की फैसला किया कि जो ऊपर जाएगा और वापस आकर के वैसे वैसा उसको वापस भी बुला सकते हैं। अदरवाइज अब तक तो जो रॉकेट जाते थे डिस्ट्रॉय हो जाते थे। कितना टफ एंट्री बैरियर उसने चुना था। थर्ड थिंग, एन फॉर नीड्स। हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि कस्टमर की जरूरत क्या है। अब मान लो हम, अब चलो स्पेस स्पेस और एलन मस्क की बात को 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन अपने बिजनेस। सर आवाज़ नहीं आ रही और स्लाइड भी शो होना बंद हो गई। साहू सर या लाखन सर, आप सर को कॉल कर दीजिए, शायद वो लेफ्ट होंगे, उनको पता नहीं पड़ेगा ना। हेलो। ठीक ठीक, ओके सर, ओके। फोकस ऑन योर पैसिव। कोई ऐसा काम है जिसको आप काम ना करें और पैसा आ जाए? एक भी रुपया किसी के पास भी। ऐसे बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बिजनेस को ऐसा फोकस करते हैं जहां पर उनके काम करने या नहीं करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके पास पैसिव इनकम के सोर्सेज ज्यादा होती है, तब भी आप एक फास्ट लाइन में एंट्री कर सकते हैं। एंड फाइव जो चीज है, फिफ्थ चीज है यहाँ पर, वो है एस फॉर स्केल। इंक्रीज द नंबर ऑफ द कस्टमर। स्केलिंग आपको करना पड़ेगी। हमारे बिजनेस के लिए जो सबसे पावरफुल चीज मुझे लगती है वो है स्केलिंग। अगर हम लोग बड़ा चेक, बड़ा इनकम यहाँ से चाहते हैं तो के नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए बोलते हैं 2 चीजें, देखो, कैलकुलेशन हमेशा
फैक्ट आपको डाटा बताता है कि अगर आप कैलकुलेशन में जाते हैं तो चलो कैलकुलेशन में चलते हैं। क्या बोलता है लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से? जो नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ ऑफ एवरेज है वो ये बोलता है 6 मतलब 10:6:3:1, यानी कि अगर आप एक हफ्ते की मैं बात कर लूं, सपोज करो कि एक हफ्ते में मैं 10 प्लान करता हूं, मैं 10 लोगों से मिलता हूं, आइदर इट इज प्रोडक्ट, आइदर इट इज प्लान, व्हाटएवर इट इज, है ना। 10 लोगों को एक हफ्ते में, एक हफ्ते का रेशियो में निकाल के चलता हूं कि एक हफ्ते में मैं 10 लोगों से मिलता हूं, 10 प्लान मैंने शो किए। लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि 6 लोग उसमें से एक्साइटेड होंगे। आपने अगर किसी को 10 लोगों को प्लान दिया है तो आप में ये क्षमता है, आप कोई भी अच्छा से अच्छा प्लानर हो गया या तो खराब से खराब प्लानर हो गया, है ना। 6 लोगों को वो एक्साइटेड कर सकता है, अपने एक्साइटमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। प्लान करना क्या है? प्लान करना अपने एक्साइटमेंट को दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना है, इसी को बोलते हैं प्लान करना। तो आपने 6 लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर दिया। 3 लोग उसमें से काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन 3 लोग जो काम करने के लिए राजी हुए उसमें से एक बंदा भाग जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा, गुम हो जाएगा, वो क्विट कर देगा। वो कारण उसके 50 कारण है, वो अपन किसी और स्लाइड में समझेंगे कि क्यों छोड़ता है, क्या क्या कारण है, क्या साइकोलॉजी उसकी। एक बंदा उसमें से प्रोडक्ट यूजर बन के रह जाता है, उसने प्रोडक्ट यूज किया और वो बंदा प्रोडक्ट लेकर के चल रहा है आपके सामने, या तो गायब हो गया। एक बंदा उसमें से सक्सेस हो सकता है। मैंने बोला सक्सेस मतलब वो उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएगा। सक्सेस क्या है? मैंने बोला सक्सेस उस रास्ते को पाना ही सफलता है। तो वो उस रास्ते पर चलने के लिए स्टार्ट कर देगा, यानी कि वो सक्सेस है। आपको एक बंदा सक्सेस होगा यानी कि उस रास्ते पर चलने के लिए रेडी हो जाएगा। ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में, है ना। दो तैयार हुए थे, एक प्रोडक्ट यूजर हो गया और एक आपको आपके साथ चलने के लिए रेडी हो गया। अब ये आपके ऊपर, उसके ऊपर और उसके एफर्ट के ऊपर होगा कि वो कितनी लंबी सक्सेस लेता है, कितना लंबा चलता है। डन। अब लॉ ऑफ एवरेज को हमने समझ लिया। अब चाहो तो इसको लिख भी सकते हो 10:6:3:1, ये दिस इज द स्टैंडर्ड लॉ ऑफ एवरेज इन नेटवर्क मार्केटिंग। डन। लेट्स सी द कैलकुलेशन। अब हम समझते हैं कैलकुलेशन को। अगर मैंने एक सेल क्लोज की तो मुझे 1000 रुपए मिलता है ना। मैं इफ आई गेट 1000 फ्रॉम द वन क्लोजिंग, तो आप समझ लीजिए कि 3 सेल क्लोज हुई थी। मैंने बोला 10 में से 3 लोग आएंगे, तो 3 सेल जब क्लोज होगी तो मुझे कितना मिलेगा? 3000 रुपए। डन। अब इसमें ऐसे भी मत बोलना मेरा बोनस चल रहा है, मेरा इंसेंटिव चल रहा है, ये उसके लिए ही है। मैंने ऑलरेडी बोनस को छोड़ दिया है, मैं एक फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। डन। मोटा मोटा इसमें जो जोड़ दिया, क्योंकि एक सेल पे जनरली आप एक पेयर मैचिंग पे 2500 रुपए आता है एसलीपीएस के प्लान में, तो इसलिए मैंने एक सेल के ऊपर 1000 ही लिया। उसे 1250 भी जोड़ सकते हो आप, लेकिन चलो मैं इंसेंटिव की बात करूँ, लेके चलो, दोनों लेग चलाओ तब की भी बात है। डन। तो 3000 रुपए आपके पास आए। अगर मैं एक हफ्ते में 10 लोगों को कांटेक्ट करता हूं तो कितना आता है मेरे पास? 3000 रुपए। अब इसमें आप ये छोड़ ही दो कि किसने हाँ किया, किसने ना किया, किसने मना किया, किसने प्रोडक्ट नहीं लिया, कौन भाग गया, कौन ने प्रोडक्ट लेकर के भाग गया, किसने छोड़ दिया, किसने बुराई की। लीव इट। 3000 रुपए आते हैं। ये कब आते हैं? जब 3 ज्वाइन होते हैं। 3 ज्वाइन कब होते हैं? जब मैं 10 लोगों से मिलता हूं। यानी कि 3000 रुपए का सीधा सीधा गणित में लगाऊं तो 10 लोगों से मिलने के मुझे 3000 मिल रहे। अगर मैं एक आदमी की बात करूं तो एक आदमी से मिलने से मुझे कितना मिल रहा है? 300 रुपए। यानी कि मेरी एक मीटिंग अगर मैं करता हूं तो लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि एक मीटिंग, फिर वो चाहे सुने चाहे वो ना सुने, वो ज्वाइन हो चाहे वो ज्वाइन ना हो, वो काम करे या वो काम ना करे, वो प्रोडक्ट ले या प्रोडक्ट ना ले, आपको एक मीटिंग पर 300 मतलब पर प्लान आपको पड़ गया, एक एवरेज लॉ के हिसाब से मैं बताऊं तो। सही है? कैलकुलेशन समझ में आया आपको यहां तक का? तो ये आ गया कितना? 300 रुपए पर प्लान। अब वो चाहे आपका मतलब ज्वाइन हो या ना हो, आपको कोई मतलब नहीं, आपको एक कांटेक्ट में 300 मिलना तय है। डन। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं एक्सीलरेशन चाहता हूं, जिसके बेस, जिसकी आत्मा इस ट्रेनिंग की डिजाइन की हुई है, जिसको हम लोग समझना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठे इकट्ठा हुए हैं, कि अगर मैं एक्सीलरेशन चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? इंक्रीज द नंबर ऑफ द कॉन्टेक्ट। मैं जितने लोगों से एक हफ्ते में मिल रहा था, अगर मैं उन लोगों से मिलने की संख्या बढ़ा दूं तो चेंज हो सकता है इनकम। अगर एक हफ्ते में मैं 10 लोगों से मिल रहा था और मुझे 300 रुपए पर मीटिंग मिल रहा है, एक लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 3000 रुपए, तो अगर मैं इस मतलब अगले जो साल में मिलने का जो प्लान बनाया, कल मैं जिन लोगों से मिलूंगा या तो अगले महीने में जिन लोगों से मिलूंगा, फिर मैंने बात की क्यों कि लिस्ट अगर हमारे पास होगी तब हम मिल सकते हैं। मैं अगले साल इन लोगों को प्लान दूंगा। ऐसे कई लोगों के आइडियाज, कई लोगों की लिस्ट आपके दिमाग में होगी कि उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है। भाई साहब, उससे कल मिलना है या तो उसको अगले साल मिलना है, उससे बेटर उससे आज मिल लो ना। कल वो रिस्पॉन्स करेगा, कल उसकी इनकम आएगी, कल उससे 300 रुपए लेंगे, उससे बेटर है कि आज ही ले लें उससे। तो अगर मैं इंक्रीज कर दूं कांटेक्ट करना लोगों से, तो अगर मैं 10 लोगों को हफ्ते में कर रहा था तो मैं 20 लोगों से हफ्ते में मिलना शुरू करूं, तो सीधी बात है कि मेरी पर डे पर कांटेक्ट की इनकम 600 रुपए निकल के आ जाएगी।
तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि मैं अपने जितने भी मेरे दिमाग में थॉट में है कि मैं अगले 6 महीने में इसको प्लान दूंगा, उसको प्लान दूंगा, अगले साल इसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, सबको बता दो आगे। दूसरा, इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। जनरली मैंने बोला 10:3 का नॉर्मल एवरेज हम हमारे पास में अपने रिकॉर्ड में आता है। अगर कोई बंदा लगातार 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 प्रेजेंटेशन करेगा तो इट में भी पॉसिबल है कि वो 10:4 या तो 10:5 यानी कि 10 में से 4 आदमी को या तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया तो 10 में से 5 को भी, कई बार ये और भी बढ़ जाता है रेशो। तो दूसरा फोकस हमें किस पे करना, पहला फोकस हमने किया नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट हमें बढ़ाना है। लिख लो आप ये बात, पूरी आत्मा ये ट्रेनिंग की यही है कि मुझे अगर बिजनेस का चेक बढ़ाना है तो मुझे नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ लोगों से कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात है, मैं लगातार प्रेजेंटेशन करूंगा तो मैं अपने प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट कर करके इस एवरेज को भी सुधार सकता हूं, जो 10:3 या तो 10:4 या 10:5 मुझे इसको ले जाना है। डन, इसको मुझे इंप्रूव करना है तो भी फिर मेरा चेक बनेगा। सीधी बात है, 10 आदमी से मिलकर के मुझे 300 मिल रहा था, तो वो 400 हो जाएगा या तो 500 हो जाएगा 10 आदमी से मिलेगा, तो वहां से भी एक्सेलरेशन आएगा बिजनेस का। तीसरी नेक्स्ट को देखें, अगला पॉइंट, इंप्रूव योर फॉलोअप। फॉलोअप एक ऐसी चीज है जो कि आपका कंप्लीट, एक तरह से ये समझ लो कि आपका बना बनाया भोजन सब कुछ रेडी है और आपको उसको कंज्यूम करना है। उस कंज्यूम करने में हम पीछे हट जाते हैं। फॉलोअप का जो रेट है ना, आप अपने आप को रेटिंग करें 10 में से। आपने मान लो 10 लोगों को प्लान किया या 10 लोगों को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और उनका आपने कितना फॉलोअप किया। आपने 10 लोगों में से जितने फॉलोअप किए उतने आपके नंबर होंगे और उसको 10:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इस तरह से अपने आप को नंबर दे सकते हो। सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि मैंने जिन लोगों को आज तक प्लान दिए हैं क्या मैंने उनको पर्सनली मिलकर के फॉलोअप किए हैं। और अगर आपका रेशियो 10:10 है, अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिया और 10 लोगों को फॉलोअप हुआ, जो कि एक बेस्ट नंबर है नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में सबसे जो बेसिक आत्मा है वो फॉलोअप है। और अगर आपका फॉलोअप का रेशियो 10:10 नहीं है तो आप बहुत बड़ा ग्रोथ और बहुत बड़ा एक्सेलरेशन यहां से हासिल नहीं कर सकते। ये प्रूवन फार्मूला है, ये सिस्टम बोलता है, मैं नहीं बताता इस बात को। तो सबसे बेस्ट, जो बेस्ट रेशो क्या है, 10:10 का रेशो सबसे बेस्ट नंबर है। आप अपने आप को बिल्कुल ईमानदारी से रेटिंग करें कि आपने 10 लोगों को अगर प्लान दिया था तो कितने लोगों को फॉलो किया। इट में भी आप देखेंगे कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंकड़ा निकल के आएगा वो 10:4, 10:5, 10:6 का आएगा। कहीं ना कहीं इस रेशो में बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा गैप आप फील करेंगे, तब जाकर के आपकी मतलब ग्रोथ नहीं आ रही, आपका चेक उतना बड़ा नहीं बनेगा। सही है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट एक्सीलरेशन का अगर आप देखें, फोकस ऑन योर टीम डुप्लीकेशन। ये एक ऐसा टाइम है जिसके ऊपर आपको कैश निकल के कुछ भी नहीं आएगा, तुरंत निकल के कुछ नहीं आएगा। कई लीडर्स को ये लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं टीम में। डुप्लीकेशन को कैसे मापेंगे, हम कैसे तोलेंगे, हर चीज का एक तराजू मैंने बता दिया, इसको ऐसे तोलेंगे, इसको कैसे मेजर करेंगे। इसको ऐसे मेजर करेंगे आप कि आपने अपनी टीम को डुप्लीकेट करने में कितना समय एक्सपेंस किया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। इसका कोई रेशो मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आपको निकल के आएगा। अब ये कंप्लीट होता है यहाँ पर, क्यों लोग फोकस नहीं करते, आप और हम इस बात को जानते हैं, प्रमाणतेनी वाला शब्द में हम क्यों पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है जो मैंने शुरू में ट्रेनिंग स्टार्ट करते टाइम बताई थी आपको, क्या कि जो एक स्लो लेन या तो साइड लेन वाला बंदा सोचता है, वो सेम माइंडसेट हमारा भी है। हमारा माइंडसेट कोई चेंज नहीं हुआ अभी। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग भी लगे हैं फिक्स के पीछे। फॉलो अप करने से मिलता है, प्लान करने से मिलता है, प्रोडक्ट देने से मिलता है, टीम को सिखाने से तुरंत नहीं मिलता। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी ताकत है जो कि आपको अगली स्लाइड में पता चलेगी। तो क्योंकि हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रसित हैं, हमको भी चाहिए कि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए कि कंफर्मेशन की यहाँ से कुछ मिलेगा तो हम टाइम देंगे। डुप्लीकेशन में आपको तुरंत कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है बंदा 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में भी डुप्लीकेट हो, है ना, और उस साल भर तक आपको माथापच्ची करने के अलावा कुछ नहीं। कई लोग सोचते हैं छोड़ यार क्यों सिखाना, अपनी कर लेते हैं, तुरंत प्रोडक्ट किसको दूंगा तो तुरंत फायदा हो जाएगा। डन। फास्ट लेन वाले बंदे इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप इसको अपने आप को इस पे भी रेटिंग दे सकते हैं कि मैंने कितने घंटे मेरी टीम को डुप्लीकेट करने में लगाए, किसको बिठा करके मैंने प्लान सिखाया, किसको बिठा करके मैंने लिस्ट बनवाई, किसको बिठा कर मैंने फॉलो अप सिखाया। संजीव सर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने फॉलो अप करना, इन्विटेशन करना, लोगों को मतलब लिखवा दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं फलाना फलाना सिंह, और ये सब काम उन्होंने लिखवाया था प्रॉपर डायरी में, मुझे अभी भी याद है। और मेरी डायरी 2009 की पड़ी भी, उसमें लिखा भी है। तो डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस हम लोग नहीं कर पाते, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम एक्सीलरेशन को नहीं हासिल कर पाते। चलिए, अगर हम सब कुछ करो, इन सारे कामों को करें, तो फिर कैलकुलेशन देख लें। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये काम नहीं करके कैलकुलेशन देखा।
अगर इसी काम को हम कर करके कैलकुलेशन देखें, सपोज करो पहला पॉइंट, अगर मैं एक हफ्ते में 10 लोगों से मिल करके 3,000 रुपए कमा रहा था, तो मैं उसी हफ्ते में 20 लोगों से मिलकर के 6,000 रुपए कमा सकता हूं। सीधा सीधा गणित है। अब इसमें ना कोई अपलाइन, ना कोई डाउनलाइन, ना कोई जगड़म बगड़म, इधर उधर ये सारे हर्डल्स गिरा दो। मेरा लेग चला, मेरा लेग नहीं चला, मेरा बोनस चल रहा, मेरा इंसेंटिव चल रहा, सारे हर्डल्स फिलहाल रखो साइड में, कंप्लीट फोकस करो प्योर बिजनेस के ऊपर। मैं फ्रेशर की बात कर रहा। अगर वो फ्रेशर वाला बंदा पूरा काम सीख करके एक हफ्ते में 10 लोगों से मिलकर के 3,000 रुपए की अर्निंग करता है, तो सीधी बात है कि वो 20 लोगों से मिलकर 6,000 रुपए की अर्निंग कर सकता है। अगर वो सेम और बढ़ाएगा, अगर वो 30 लोगों से मिल सकता है तो 9,000 की अर्निंग कर सकता है। इसमें कोई मैजिकल नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है। अगर मैं एक टीम मेंबर को मेरी तरह डुप्लीकेट करता हूं, समझना पावर ऑफ डुप्लीकेशन की। अगर मैं एक टीम मेंबर को मेरी तरह डुप्लीकेट करता हूं और वो भी 20 लोगों से मिलता है, तो 6,000 रुपए की अर्निंग वो करेगा। साथ में साथ 6,000 रुपए की अर्निंग आपको पैसिव तरीके से कुछ नहीं करने का आपको मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने उसको सिखाने के लिए किया था उसके लिए। तो क्या आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्या आपके लोग ऐसे डुप्लीकेट हो चुके हैं? अगर आप सबसे बड़ी बात है कि हम पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट, पूरी ताकत, पूरा मतलब हम अपना लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी इनकम जो पैसिव आ सकती है, जो कि किसी भाई को सिखाने से आ सकती है, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आप सोचो कि हम फास्ट लेन को कैसे पकड़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सोचो कि आप 10 लोगों को डुप्लीकेट कर दें अगले 5 साल में, छोड़ दो 5 साल अगर लगातार काम करो, अगर मैं 10 लोगों को डुप्लीकेट कर देता हूं और 10 लोगों से वो 20 लोगों से अगर मिलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट की तरफ में बात करूं, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो 200 लोगों से कांटेक्ट होता है। 200 लोग अगर आपकी टीम में आएंगे और 300 रुपए अगर उससे आते हैं आपको, जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया, तो आप देखें 60,000 रुपए पर हफ्ते का चेक आपका आराम से इस कैलकुलेशन से बनता है। 60,000 मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 2 लाख, कितना 6 2,40,000 रुपए पर मंथ। और आप इस संख्या को आपके दोस्तों को, आपके टीम मेंबर्स को सिखाते हैं, तो ये तीसरे साल में, या मतलब तीसरी जो इसकी स्टेज डालूंगा, तो उसमें फिर लाखों में करोड़ों में जाएगा। इस तरह से बिजनेस बिल्ड होता है, इस तरह से बिजनेस का एक्सपेंशन आता है, और इस तरह से हम फास्ट लेन में शामिल हो सकते हैं। अदरवाइज दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आया कैलकुलेशन यहां तक था? डन। तो अब इसके बाद जब हमारे पास एक इनकम सेट हो गई, तो हमें क्या करना है? पैसिव इनकम का इतना बड़ा महत्व मैंने बताया था आपको कि मैं थोड़ी देर पहले कि मैं पैसिव इनकम की आगे बात करूंगा, जहां पर आपका समय नहीं लगा। एक बंदा आपका डुप्लीकेट हो गया, तो वो बंदा आपके नहीं रहने के बाद भी आपको अर्निंग करके देगा लाइफ टाइम के लिए। आपके 10 बंदे डुप्लीकेट हो गए और उन लोगों को भी ये चीज आप लोगों ने सिखाई, तो हो सकता है 100-200, जैसे आज भंडारी सर के लिए हुआ। भंडारी सर की इसी लेवल की इनकम उनकी पूरे बाकी 7-8 साल के करियर के ऊपर भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि पिछले 7-8 साल में जितना कमाया उतना इसी लेवल पे कमा लिया, और इतने 9 साल में जितना कमाएंगे उतना अगले लेवल फिर कमा लेंगे। ये कैसे हुआ? ये मल्टीप्लिकेशन की पावर है। क्यों? क्योंकि वो फोकस करते गए, डुप्लीकेट करते गए लोगों को। पैसिव इनकम, जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम और अल्टरनेटिव सोर्स डेवलप कर सकते हैं पैसिव इनकम के। नेटवर्क मार्केटिंग से मान लो सपोज करो एक है ही हमारे पास एक पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। ये अलग बात है कि उसकी ताकत को हम नहीं भुना पाए, या तो नहीं भुना पा रहे हैं, और जो भुना पा रहे हैं वो लोग ले रहे हैं। दूसरा, रेंटल इनकम। अगर आपका पैसा होगा तो आप सोचो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे जिसको रेंट पे दे सकते हैं, दुकान को रेंट पे दे सकते हैं, घर को रेंट पे दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को बुक राइटिंग के माध्यम से भी आप पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ये और पैसिव इनकम के सोर्स हैं। ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जो मिलेनियर्स फास्ट लेन में जाने वाले बंदों की एक और सोच क्या बोलती है? जनरेट 1 मोर इनकम। ये ऑलवेज इस चीज के ऊपर काम करते हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं, आज भी देखेंगे कि जिस भी बिजनेस में जो बंदा घुसा था उसका प्राइम बिजनेस वही है, लेकिन उसके बिजनेस की जो सीरीज है आजकल बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब चारों तरफ एक्सपेंशन हो रखी है, बहुत सारी जगह से पैसा कमाता है अलग अलग। क्यों? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 इनकम जनरेट करता है। तब तक आप एक और इनकम जनरेट करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। सपोज करो कि आपकी इनकम खेती से हो रही है, अच्छी बात है, आपकी दुकान से हो रही है, अच्छी बात है, आपकी नौकरी से हो रही है, अच्छी बात है, 1 मोर, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से हो रही, बहुत अच्छी बात है। तो इससे पैसा कमा करके एक और पैसे से पैसा बनाने की कला सबसे बड़ी ताकत होती है इसकी, जो मिलेनियल्स फास्ट लेन में, जो फास्ट लेन वाले बंदे चलते हैं उनकी। तो हमको इस चीज के ऊपर भी धीरे धीरे फोकस करना पड़ेगा। पर बेसिक पैसा बनाने में शायद 4 से 5 साल लगे, लेकिन 5 साल या 10 साल आपने देने के बाद में 11वें साल में उतना ही पैसा वापस बन जाएगा जितना आपने पिछला टाइम लगाया था। उतना लंबा हम पेशेंस नहीं रख पाते, क्योंकि माइंडसेट का अंतर है, जो कि फर्स्ट में माइंडसेट की मैंने बात की। ठीक है। एग्जीक्यूट बेटर। एग्जीक्यूट बेटर एजुकेशन के लिए क्या है, होता क्या है, जो लोग ट्रेनिंग तो हर कोई बंदा ले रहा है,
अब इसी बंदे में से कोई बेहतर एग्जीक्यूट कर पाएगा, कोई बेहतर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? आज अगर इस ट्रेनिंग से कुछ लेना है तो एटलीस्ट एक चीज तो आप ये हमेशा करें, ऑलवेज टेस्ट योरसेल्फ। आपने दिन भर क्या किया उसको बारे में एक बार जरूर सोचें। आपको जो चीज नहीं आती उसमें अपने आप को टेस्ट जरूर करें। आपको प्लान देना नहीं आता, आप जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको फॉलो अप करना नहीं आता, आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं करने से अच्छा है करके फेल हो जाओ। अरे करके फेल हो गए तो कम से कम दिमाग में, दिल में ये संतुष्टि तो रहेगी मैंने किया था, मेरे से नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने किया ही नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा ये बर्डन रहेगा, यार काश में कर लेता। तो बेटर है कि आप नहीं करने से अच्छा है कि करके फेल हो जाए हम लोग। अरे रेस्ट करना उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है अपने आप को टेस्ट करना। रेस्ट करने से बेहतर है कि अपने आप को टेस्ट करें। हो सकता है मैं अगर मान लो सपोज करो मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि मैंने अगर इसमें अपने आप को टेस्ट नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ये सब भी कर सकता हूं जो मैं कर रहा हूं। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मतलब मैं, मेरा कोई कंसर्न मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस कंसर्न में ही नहीं है कि मैं किसी को ट्रेनिंग दूं या ट्रेनिंग कर सकता हूं या मैं किसी को बोल सिखा सकता हूं या मैं स्टेज से बोल सकता हूं। अगर मैं टेस्ट नहीं किया होता तो, और मैं टेस्ट नहीं किया होता तो मैं क्या कर रहा होता? ऑब्वियसली मैं रेस्ट कर रहा होता। क्या मिलता फिर? ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलता। तो रेस्ट करने से बेहतर है कि अपने आप को टेस्ट करें, और टेस्ट कर करके अपने आप को एनालाइज कर करके हम अपना बेहतर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो एक इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। ऑलवेज थिंक और कीप इन योर माइंड कि मुझे और बेहतर होना है, बेस्ट वर्जन, मुझे मेरा खुद का बेस्ट वर्जन और बनना है, मुझे मेरा खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। और वो वर्जन कैसे बनेंगे? अभी कैलकुलेशन मैंने बताया, आपके फॉलोअप की संख्या 100% होनी चाहिए। आपके प्लान का जो रेशो निकल के आता है, डाटा बोलते हैं, कितने लोगों से आपने कितने प्लान किया, आपके है डाटा, कितने लोगों को फॉलो किया, आपके है डाटा, कितने लोगों से ज्वाइन हुआ, क्लियर कट आपकी पिक्चर बता देगा आपको कि आपको कहां पर मेहनत करने की जरूरत है। तो डाटा मेंटेन करें। लोगों के पास, आधे से ज्यादा लोगों के पास तो डायरी ही नहीं है। ऐसे करोड़पति बनने के सपने लोग हमारे साथ देखते हैं और लोग इंडस्ट्री को गाली देंगे, उनके पास एक डायरी तक नहीं है। किन लोगों से मिले उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना समय दिया उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, और क्या मिला उनको उसका कोई मतलब नहीं है। बस खाली छाती पीट रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। सही है? तो बेटर एग्जीक्यूशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो था, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन इस तरह से है कि हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा काम। और इस तरह से जब हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली जिस एक्सीलरेशन की बात हम कर रहे हैं, जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जिस माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, वो 100% हम लोग अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में स्लो चलने का ऑलमोस्ट मतलब वही हो गया ना। सपने क्या दिखाए थे? सपने हमने क्या दिखाया? हमने सपने दिखाए यहाँ से फास्ट पैसा ले सकता है, यहाँ से जल्दी बड़ा बन सकता है, यहाँ से तू फाइनेंशियली स्टेबल हो पाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली वो फिर गुजारा करने की स्थिति में ही आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग से गुजारा करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से फास्ट पैसा नहीं कमाया तो आप ये समझ लीजिए कि आप परेशान ही रहेंगे। तो बेटर है कि जब इसमें इन्वॉल्व हुए हो और ऑप्शन है फास्ट पैसा कमाने का, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसको ट्राई? फिर हम क्यों मतलब दाएं बाएं जो इधर उधर के बाईपास लेते हैं और काम करना स्किप कर जाते हैं? कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बहुत छोटी सी बेवकूफी और बहुत छोटी सी सिखलाई के लैप्स की वजह से हम लोग मिस कर रहे हैं। तो वो बेवकूफी हम ना करें, इन चीजों पर ध्यान दें, फोकस करें और इस तरह के डाटा मेंटेन करें ताकि आपको पता चले कि आपने इनपुट क्या लगाया, आउटकम क्या निकला। जो बंदा इस तरह के डाटा मेंटेन करेगा वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। उसका चेक नहीं भी बना होगा ना तो उसका मन, अंतरात्मा बोलेगी मैंने कुछ इनपुट ही नहीं दिया था, मैंने कुछ किया ही नहीं था। जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिला। उसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। मुझे कब मिलेगा? जब मैंने कुछ दिया होगा। तो जब मैं कुछ दूंगा तब मुझे कुछ मिल जाएगा। क्लियर कट फंडा है, उसको और किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। और मोटिवेशन किस चीज का? काम करने के लिए कौन सा मोटिवेशन है यार? मैंने एक उदाहरण दिया कि आज अगर किसी को खेत पे सिंचाई करने जाना है तो कौन घर वाला मोटिवेट करता है? या चार आदमी पड़ोसी आकर के कम ऑन यू कैन डू इट, उठ जा, शाबाश, करता है कोई? नहीं, काम है। मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब वो काम को काम नहीं समझता, जब वो खुद समझ रहा मेरा नहीं है और उससे करवाना है, तब उसको मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है? तो ये एक अंतर है, चीज है। तो ज्यादा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि सेल्फ मोटिव, हमें काम करना है, दैट्स इट। काय का मोटिवेशन? क्या करना मोटिवेशन का? काम करना है, काम करना है, सीधी सीधी बात है। क्यों करना है? अब अपना क्यों अपना अपना आप तलाश लो। तो मेरी तरफ से इतना ही था इस ट्रेनिंग में। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, जो मैसेज में कन्वे करना चाह रहा था वो कन्वे हुआ होगा। तो थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया, और इतना ही था मेरी तरफ से सर। तो ओवर टू यू राहुल सर, जय हिंद। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन,
एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, अभी सब लोगों के लिए 5 तारीख को हम लोग बुला रहे हैं वापस रावत सर को इंदौर, और 5 तारीख को होगी इंदौर में कोर मीटिंग, और उस कोर मीटिंग में जितेंद्र अग्रवाल सर आपके थंब आ रहे हैं, मुझे उस कोर मीटिंग में भी आप चाहिए 5 तारीख को, है ना। 5 तारीख को समय निकालो आप, क्योंकि वापस सर आ रहे हैं उत्तराखंड से स्पेशली हमसे मिलने के लिए, और ये जो कि पुराने फाइटर्स हैं उन्हीं को हम इनवाइट करेंगे अभी, जो कि बिजनेस की समझ रखते हैं और